ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज चर्चा करेंगे हम शुक्र किसी भी लगन कुंडली में अगर 9वें भाव में बैठे हो तो क्या फल देंगे। देखिए, शुक्र अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, 9वां घर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि 9वें भाव में शुक्र शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करेंगे हम कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक शुक्र ग्रह 9वें भाव में कैसे फल देते हैं। यह बताने से पहले एक आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि ग्रह फल देंगे कैसे, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। सबसे पहले ग्रह जो है जहां बैठेगा वहां का फल देगा, वहां बैठ के उसकी जहां दृष्टि पड़ेगी वहां का फल देगा, और उस लगन कुंडली में उसकी अपनी राशियां जिन भाव में पड़ रही हैं उन भाव के फल देगा। ये फल या शुभ होंगे या अशुभ होंगे, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। तो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं शुक्र का, 9वें भाव का। और हम जानते हैं कि शुक्र की केवल एक ही दृष्टि होती है, वो होती है तीसरी दृष्टि। और 2 राशियों के स्वामी हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। तो इसका मतलब 9वें भाव के तीसरे भाव के रिजल्ट्स के साथ साथ वृषभ राशि और तुला राशि उस लगन कुंडली में जहां जिस भाव में पड़ेगी उसके रिजल्ट्स और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एक एक करके चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या है, शुभ है अशुभ है। पहले शुभ के बारे में बात कर लेते हैं। 9वें भाव में अगर शुक्र शुभ है तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, भाग्य प्रबलता के साथ इस व्यक्ति का साथ देगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। शुक्र की दशाओं के अंदर अगर पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं हैं तो उसमें सुधार आता हुआ दिखाई देगा। इस व्यक्ति की धर्म में बड़ी रुचि रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, लंबी दूरी की यात्राएं अगर यह व्यक्ति करता है, चाहे मौज मस्ती अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए कर रहा है, सोलो ट्रिप है, फैमिली के साथ जा रहा है या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, बेहद सक्सेसफुल होगा। स्वयं का व्यापार है जिसके लिए इसने सोचा है कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करके व्यापार को अपने बढ़ाएगा, एक्सपैंड करेगा, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। कहीं नौकरी करता है और वहां पर इसको कोई एक ऐसा जॉब प्रोफाइल मिला है जिसके अंदर इसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करके उस कंपनी के वर्क को संभालना है या फिर उस कंपनी के वर्क को एक्सपैंड करना है, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। यह व्यक्ति किसी भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है और अगर उसमें यह अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उच्चतम शिक्षा हासिल करने की कोशिश करता है, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ इसका बहुत प्यार बनेगा, पराक्रम में वृद्धि करेंगे शुक्र यहां पर शुभ होके। और जिस प्रकार लंबी यात्राएं सफल होंगी, छोटी दूरी की यात्राओं में भी इसे सफलता दिलवाएंगे, चाहे वो बिजनेस पर्पस से है, जॉब के पर्पस से है या मौज मस्ती के लिए है, किसी भी कारण से है। तो ये थे शुक्र के शुभ फल अगर वो 9वें भाव में बैठ कर देंगे। और अब बात कर लेते हैं शुक्र के अशुभ फलों की। अगर वो 9वें भाव में किसी लगन कुंडली में अशुभ है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि परिणाम जो है वो आपको ठीक विपरीत मिलेंगे जितने अभी शुभ चीजें आपको बताई उसके। भाग्य साथ नहीं देगा, धर्म में रुचि नहीं रहेगी, पिता के साथ अनबन, तनाव या पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। इस व्यक्ति की लंबी दूरी की यात्राओं में असफलता के चांसेस ज्यादा होंगे। इस व्यक्ति को उच्चतम शिक्षा हासिल करने में शुक्र जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई ना कोई परेशानी का कारण बनेंगे। आप देखेंगे कि इसके छोटे भाई बहनों के साथ भी इसके संबंध अच्छे नहीं है, पराक्रम में भी इसको कोई खास फायदा नहीं पहुंचा रहे, बल्कि पराक्रम में कोई ना कोई कमी आ रही है इस व्यक्ति के। ऐसा भी देखा गया है कि छोटी दूरी की यात्राओं में भी यह व्यक्ति पूर्णतः असफल रहेगा। यह था शुक्र अगर 9वें भाव में अशुभ हो जाए तब क्या होगा।
अब ये चर्चा एक बार कर ली तो अब हमें 12 बार चर्चा करने से हम बच गए, क्योंकि 9वें और तीसरे भाव के फल तो कॉमन है। क्योंकि आज का वीडियो 9वें भाव पे है, तो या शुभ रिजल्ट मिलेंगे या अशुभ रिजल्ट मिलेंगे, दोनों की चर्चा हमने कर ली। अब चर्चा करनी होगी मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, केवल उन 2 भाव की जहां पर शुक्र की अपनी राशियां उस लगन के अंदर आएंगी। अगर वहां पर वो शुभ है तो उन राशियों के शुभ रिजल्ट मिलेंगे, जो मैं आपको बता दूंगा, और अगर वो अशुभ है तो उसके अशुभ रिजल्ट मिलेंगे, जिसके मैं आपको चर्चा करके बीच में समझाऊंगा कि अशुभ रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको ये आज का प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आपके कमेंट्स की हम लोगों को जरूरत इसलिए भी होती है कि हम ये पता चले कि आपको क्या चीज क्लैरिटी के साथ समझ आई, क्या नहीं आई। कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के उसका निवारण ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई इच्छा है कि हम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आगे आने वाले वीडियोस में उन सब्जेक्ट्स के ऊपर एक कोई वीडियो बनाए, तो उसके भी हमारे को एक आपसे हेल्प मिल जाती है, एक आइडिया लग जाता है कि हमारे क्लाइंट्स, हमारे चाहने वाले, हमारे सब्सक्राइबर क्या चीज सुनना चाहते हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेष लगन में शुक्र शुभ है या अशुभ है। बात करते हैं हम मेष लगन की, तो शुक्र यहां पर दूसरे और 7वें भाव के स्वामी जब 9वें भाव में आके बैठेंगे, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं यहां पर। और उनकी अशुभता में वृद्धि तब हो जाती है जब इस व्यक्ति को धन की कमी खलनी शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल मैटर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, परिवार कुटुंब के अंदर आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा घट जाती है। इसको एक अपना परिवार को स्टेबल करने में इसको मशक्कत करनी पड़ती है, तब भी नहीं हो पाता। इसकी अपनी वाणी से, इसके बोलचाल के तरीके से लोग दूर चले जाते हैं, धन की हानि कर बैठता है ये व्यक्ति। साथ ही साथ 7वें भाव के स्वामी हैं, तो आप ये मान के चलें कि मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे, पार्टनरशिप्स में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे, जो बिजनेस पार्टनर या वर्क पार्टनरशिप्स होती हैं उसमें। साथ ही साथ इस व्यक्ति का दैनिक रोजगार भी स्टेबल नहीं होने देंगे। ये था मेष लगन के अंदर शुक्र अगर नेगेटिव है तो क्या रिजल्ट मिलेगा। अब देखते हैं वृषभ लगन के अंदर क्या सिचुएशन है, जहां पे लगन के मालिक और 6ठे भाव के मालिक जब 9वें भाव में बैठेंगे, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। यहां पर शुक्र बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। ये व्यक्ति जो भी डिसीजन, इनिशिएटिव्स लेगा उसके अंदर इसको सफल बनाएंगे, भाग्य का साथ दिलवाएंगे। समाज में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी। यह व्यक्ति के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी, कुछ कर गुजरने के लिए शुक्र इसको आगे प्रोत्साहित करेंगे और उसमें इसे सफल बनाएंगे। एक बड़ी लग्जूरियस लाइफ लीड करता है यह व्यक्ति। जिस भी चीज में हाथ डालेगा शुक्र की दशाओं में शुक्र इसे उसमें सफल कर देंगे। रोग ऋण विघ्न बाधाओं से दूर रखेंगे। एक अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति एंजॉय करेगा अपने जीवन में। गुप्त शत्रु का नाश होगा, यहां पर शत्रु इसको कोई परेशान नहीं कर पाएंगे। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर 12वें और 5वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 9वें भाव में जाता है, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देगा यहां पर। जी हां, मिथुन लगन के अंदर शुक्र 9वें भाव में शुभ रिजल्ट देने में सामर्थ्य नहीं रखते। ऐसे में शिक्षा भी अधूरी रह सकती है इस व्यक्ति की। पढ़ाई में फोकस भी हो सकता है ना बने इस व्यक्ति का, या कोई लॉन्ग गैप्स आ जाए। संतान सुख में हानि होगी इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, इसके सक्सेसफुल नहीं होंगे रिलेशनशिप। इनिशिएटिव्स और जो डिसीजंस ये व्यक्ति लेगा वो भी कामयाब नहीं होंगे। साथ ही साथ आप यहां पे देखेंगे कि शुक्र यहां पे लंबे समय तक के हॉस्पिटलाइजेशन का भी एक कारण बन रहे हैं। इसको दवाइयों के ऊपर इसकी निर्भरता बढ़ा देंगे। अनवांटेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस और लॉसेस ये व्यक्ति कर बैठेगा। मान सम्मान, प्रतिष्ठा का लॉस होगा। किसी स्कैंडल में या किसी कंट्रोवर्सी में इसको फंसाया जा सकता है, या ये किसी जगह पर इन्वॉल्व हो सकता है।
इसके एफर्ट्स प्रॉपरली जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाएंगे और एफर्ट्स जो है वो व्यर्थ चले जाएंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे इसके एफर्ट्स। ये व्यक्ति अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाकर रहना चाहता है, वहां पर भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर ये अपने ही कंट्री में रह के बाहर किसी कंट्री के लोगों को अपनी सर्विसेज देना चाहता है, या वहां पर किसी व्यक्ति के साथ मिलके, किसी कंपनी के साथ मिलके कोई काम करना चाहता है अपनी जीविका को चलाने के लिए, अर्निंग को बढ़ाने के लिए, उसमें भी ये पूर्णतः असफल रह जाएगा। तो देखा हमने मिथुन लगन के अंदर भी शुक्र नवम भाव में अशुभ है। बात करते हैं हम कर्क लगन की, जिसके अंदर 11वें भाव और चौथे भाव का स्वामी जब 9वें भाव में बैठेगा, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं इस लगन में भी 9वें भाव में। यहां पर सबसे पहले जीवन में सुख को कम कर देंगे, सुख की कमी खलती रहेगी, आनंद की कमी खलती रहेगी इस व्यक्ति को। माता जी के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। चल अचल संपत्ति इस व्यक्ति को बटोरने में दिक्कत आएगी, अगर बटोर ली तो रिटेन करने में दिक्कत आएगी, कोई ना कोई विवाद बना रहेगा। सामाजिक दायरा भी जो इसका है, सोशल सर्कल, वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत कम लोग इसके साथ सोशली कनेक्ट होते हैं, लोग इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। साथ में लाभ घटा देंगे और बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप्स को ब्रेक कर देंगे। तो शुक्र 9वें भाव में कर्क लगन के अंदर भी अशुभ हुए। सिंह लगन की बात कर लेते हैं। तीसरे और 10वें स्थान का स्वामी जब 9वें भाव में बैठेगा, यहां ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तीसरे भाव के 9वें भाव के रिजल्ट हम डिस्कस कर चुके। अब यहां पर यह व्यक्ति चाहे नौकरी करे चाहे व्यापार करे, इसको बेहद सक्सेसफुल करेंगे। बड़ा स्टेबल इसका वर्क एरिया रहेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर कि ये खुद भी किसी सरकारी पद पर, अर्ध सरकारी पद पर, किसी पीएसयू में या किसी बड़ी कंपनी में किसी ऊंचे ओहदे पर नियुक्त हो सकता है। नहीं तो आप देखेंगे कि इस व्यक्ति को सरकारी और सरकारी विभाग बहुत मेहरबान है, बड़े प्यार से इसके साथ डीलिंग्स की जाती है वहां पर और बड़े आराम से इसके काम होते हैं। कभी कोई केस भी अगर कोर्ट में चला जाए तो इसको उसके अंदर फल जो हैं, जो रिजल्ट्स जो हैं, वो इसकी फेवर में ही आते हुए दिखाई देते हैं। चलिए कन्या लगन की बात करते हैं, जिसमें दूसरे और 9वें भाव का स्वामी जब 9वें भाव में बैठते हैं, आज वीडियो भी 9वें भाव का ही है, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे में सबसे पहले तो भाग्य का साथ तो मिल रहा है यहां पर, साथ ही साथ धन की वर्षा करेंगे, धन की वर्षा होगी और साथ में यहां पर इस व्यक्ति के परिवार में, कुटुंब में इसको आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बहुत मिलेगा। अपनी स्पीच से, अपने बोलचाल के तरीके से, अपनी वाणी से लोगों का दिल जीतेगा, लोगों के साथ संबंध मजबूत बनाएगा और धन कमाएगा। फाइनेंशियल मैटर्स बड़े स्मूथ रखेंगे शुक्र यहां पर। बड़ा धनवान होता है ये व्यक्ति और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी जो है वो इसकी निखर के आती है जब यहाँ पे 9वें भाव में कन्या लगन के अंदर शुक्र आ जाए, क्योंकि इस लगन के अंदर बुध के स्वामी जो हैं, बुध के जो गुरु हैं, वो भी शुक्र देव ही हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं कन्या लगन के अंदर शुक्र 9वें भाव में। बात कर लेते हैं तुला लगन की, जिसमें लगन के स्वामी स्वयं शुक्र हैं और यहां पर शुक्र लगन के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं और इस लगन के अंदर भी इनके जो रिजल्ट्स हैं 9वें भाव में बैठ के वो बेहद शुभ मिलेंगे। शुक्र यहां पर दुर्घटनाओं से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे इस व्यक्ति को। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित इस व्यक्ति को बहुत सक्सेसफुल करेंगे, उस काम में ये बहुत सक्सेस पाएगा। साथ ही साथ इस व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखेंगे। आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है, इसकी अपने समाज के अंदर एक बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा है, बड़ी एक लग्जूरियस लाइफ लीड कर रहा है ये व्यक्ति के थ्रू जो भी डिसीजंस या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे वो भी बड़े अच्छे सक्सेसफुल होंगे। तो यहां पर तुला लगन के अंदर भी शुक्र 9वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर 12वें और 7वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 9वें भाव में बैठेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। मैरिड लाइफ बड़ी खूबसूरत होती है, बहुत अच्छा कंपैटिबल रिलेशन अपने पार्टनर के साथ ये व्यक्ति एंजॉय करता है।
वर्क एरिया में भी जो भी पार्टनर्स हैं इसके, जिसे बिजनेस पार्टनर बोलते हैं, कोलैबोरेटर, एसोसिएट या कोई फ्रेंचाइज, कोई भी किसी भी तरीके का वर्क एसोसिएशन जो है, बड़े अच्छे रिलेशंस रहते हैं, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चलती है। वर्क एरिया भी इसका, जिसे हम दैनिक रोजगार बोलते हैं, बहुत स्टेबल रहेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर कि इस व्यक्ति के जो एक्सपेंसेस हैं वो शुभ कारणों से करवाएंगे। देखिए, व्यय भाव का स्वामी है, व्यय तो करवाएगा, एक्सपेंस तो करवाएगा, लेकिन शुभ कारणों से एक्सपेंसेस करवाएगा। इसके जो अनवांटेड एक्सपेंस या डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस है या लॉसेस है, उससे बचाएंगे इसको। इस व्यक्ति को लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे, इसको दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं होने देंगे। साथ ही साथ इस व्यक्ति के मान सम्मान प्रतिष्ठा का बहुत ज्यादा, इसके जो अनवांटेड एक्सपेंस या डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस है या लॉसेस है, उससे बचाएंगे इसको। इस व्यक्ति को लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे, इसको दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं होने देंगे। साथ ही साथ इस व्यक्ति के मान सम्मान प्रतिष्ठा का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे शुक्र। किसी भी तरीके के स्कैंडल या किसी भी तरीके के विवाद में इसको नहीं डालने देंगे। जो ये एफर्ट करता है, प्रयास करता है अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, उसमें ये बड़ा सक्सेसफुल होगा। साथ ही साथ अगर ये व्यक्ति किसी फॉरेन लैंड पे जाकर रहना चाहता है, सेटल होना चाहता है, शुक्र बहुत मदद करेंगे अपनी दशाओं में। ये व्यक्ति अपनी ही कंट्री में रह के दूसरे किसी कंट्री के लोगों के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, या वहां पे किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलके कोई काम करना चाहता है, मिलके अपनी जीविका को चलाने के लिए, अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। तो शुक्र वृश्चिक लगन के अंदर भी नवम भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम धनु लगन की। छठे और 11वें का स्वामी जब कुंडली के 9वें भाव में आके बैठता है, यहां पर भी बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। शुक्र यहां पे 9वें भाव में शुभ रिजल्ट्स देते हैं। रोग ऋण विघ्न बाधाओं से बचाएंगे, गुप्त शत्रुओं का सर्वनाश करेंगे। जो लाभ है जीवन के अंदर, कुछ भी करे व्यक्ति, इसका प्रॉफिट बढ़ा देंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे करेंगे। ऐसा करेंगे शुक्र यहां पर जब धनु लगन के अंदर 9वें भाव में बैठ के शुभ हो जाएंगे। बात करते हैं मकर लगन की, और मकर लगन के अंदर शुक्र जो है ये दो बड़े विशेष स्थान के स्वामी है, 5वें स्थान के और साथ में ये कुंडली के 10वें स्थान के। तो योग कारक ग्रह हो गए, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण आ गया। 9वें भाव में आ गए तो वो भी एक त्रिकोण पोजीशन है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं यहां पर। इस व्यक्ति की लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चलेंगे, संतान का सुख मिलेगा इससे, शिक्षा एजुकेशन इसकी बहुत अच्छी चलेगी, बिना किसी रोक टोक के इसकी शिक्षा पूरी करवाएंगे। पढ़ाई में इसका फोकस बनाए रखेंगे। जो भी ये डिसीजंस या इनिशिएटिव लेगा वो भी कारगर साबित होंगे। चाहे ये नौकरी करे चाहे व्यापार करे, उसमें भी इसको सक्सेसफुल करेंगे। इस व्यक्ति को सरकारी और सरकारी विभाग से भी मेहरबानियां दिलवाएंगे, और ये व्यक्ति स्वयं किसी अच्छे पद पर, किसी सरकारी अर्ध सरकारी पीएसयू या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नियुक्त हो सकता है। कभी कोई केस कोर्ट में भी चला जाएगा, वहां पर भी इसके हक में फैसला आने की उम्मीद बढ़ा देंगे शुक्रदेव। कुंभ लगन की अगर बात करें तो 4थे और 9वें स्थान के स्वामी, और आज का तो हमारा वीडियो ही 9वें भाव का है, और 9वें भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है। योग कारक ग्रह है, एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी स्वयं अपने ही स्थान पे बैठा है, बेस्ट रिजल्ट्स देता है। 9वें भाव में बेस्ट रिजल्ट कुंभ लगन वाले व्यक्ति को ही मिलते हैं यहां पर, और यहां पर जीवन में सुख और आनंद बढ़ा देंगे। मां के साथ संबंध और प्यार बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र अपनी दशाओं में मां के स्वास्थ्य में भी सुधार करेंगे। इस व्यक्ति के पास अनेकों चल अचल संपत्तियां हो सकती हैं। इसका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होगा और समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। जीवन सुख और आनंद से बीतेगा। भाग्य तो ऐसा प्रबलता के साथ देगा कि इस व्यक्ति को ये लगेगा कि कुछ भी करे भाग्य इसका साथ दे जाएगा। आखिर में बात करते हैं हम मीन लगन की। मीन लगन में 3रे और 8वें भाव के स्वामी जब 9वें भाव में बैठेंगे, यहां पर भी शुक्र बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। एक्सीडेंट से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे,
क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर ये व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसके अंदर इसे भरपूर लाभ भी दिलवाएंगे और पराक्रम में इसकी वृद्धि होगी। जी हां, जो लोग क्रिएटिविटी वाले हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो डिजाइनिंग का वर्क करते हैं, मीन लगन के अंदर अगर शुक्र उनका 9वें भाव में बैठा हो, पराक्रम का भी वो स्वामी है, ऐसे व्यक्ति को बहुत नामी और पराक्रमी बनाते हैं। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक शुक्र जो है 9वें भाव में किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर शुक्र शुभ है तो क्या करें और अशुभ है तो क्या करें। तो पहले शुभ की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 9 लगन ऐसे मिले हमें जहां पर ये शुभ रहेंगे। और अगर ये शुभ है तो सबसे पहली बात कि अगर जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ चल रहे हैं और इनकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं, तो यहां पर इस व्यक्ति को एक डायमंड रतन, हीरा रतन धारण जरूर कर लेना चाहिए। साथ में परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, इत्र, कोई भी सुगंधित आइटम्स का प्रयोग बॉडी पर करना चाहिए। ऐसे में इस व्यक्ति को शुक्र के मंत्र जप करने चाहिए और लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ये था शुक्र अगर शुभ है तो क्या करना है। अब बात कर लेते हैं कि शुक्र अगर अशुभ है तो क्या करें। देखिए, अशुभ ये केवल 3 स्थानों पे है, मेष लगन, मिथुन लगन और कर्क लगन। बाकी सब जगह तो शुभ है। तो अगर मेष लगन, मिथुन लगन और कर्क लगन वाले की कुंडली के अंदर 9वें भाव में शुक्र जन्म के बैठे हैं, तो ऐसे में इस व्यक्ति को जीवन भर कभी भी डायमंड रतन हीरा तो पहनना ही नहीं है। ना सिर्फ हीरा ही नहीं पहनना, बल्कि ऐसे व्यक्ति को परफ्यूम, डिओड्रेंट, इत्र लगा के भी बाहर नहीं जाना चाहिए। नेगेटिविटी एब्जॉर्ब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और आजकल के इस वर्ल्ड में जहां पे नेगेटिव ऑरा सब जगह बहुत है, तो ऐसे में अगर कोई भी ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी ऐसे लोगों के साथ बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है। जब कोई प्लैनेट हमारे लिए नेगेटिव है और हम उसको और ज्यादा एक्टिवेट करके बाहर निकलते हैं अपने घर से, तो हमारे पास नेगेटिव को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो और बढ़ जाती है। शुक्र के मंत्र जप करने चाहिए इस व्यक्ति को। शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करें, जैसे सफेद देसी घी का दान किया जा सकता है, मिश्री का दान किया जा सकता है, परफ्यूम, डिओड्रेंट, इत्र का दान किया जा सकता है। खीर बना के, सुगंधित खीर, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल, केवड़ा जल छिड़क के उसको दान भी करें, देवी देवताओं के चरणों में भी चढ़ाएं। पक्षियों को भी खाने के लिए रखें और पेड़ की जड़ में जहां पर कीड़े मकोड़े हो उनके खाने के लिए भी रख के आए, बहुत शुभ रहेगा। लक्ष्मी नारायण के चरणों में एक धागे वाली मिश्री की डली रखकर आए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लक्ष्मी नारायण की आरती जरूर करे ऐसा व्यक्ति, शुक्र के मंत्र जप जरूर करे ऐसा व्यक्ति, और जब परेशानी भरी हुई हो उस समय एक पनीर का टुकड़ा लेके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कौवे को खिलाए। उबले हुए चावलों में दही, चीनी और थोड़े से काले तिल छिड़क कर मिलाकर कौवों को खाने के लिए रखें। साथ ही साथ चाहिए यह कि एक बर्तन में पानी में अपना चेहरा देखें, वो पानी फिर उठाकर किसी बाउल में, पक्षियों के पीने वाले बाउल में ट्रांसफर कर दें। ऐसा करने से भी बहुत शुभ लाभ मिलेंगे, शुक्र की नेगेटिविटी रिड्यूस होंगी। यह था शुक्र अगर नेगेटिव है तो क्या उपाय हमें करने चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम अच्छे ग्रहों की मात्रा को, उनकी एनर्जीज को एक्सपैंड करना है, तो हम उन चीजों को बॉडी पे और ऐड करेंगे, और अगर हमें उनसे दूर रहना है, उनकी एनर्जीज को सप्रेस करना है, तो बहुत जरूरी है कि हम उनसे संबंधित चीजों का इस्तेमाल कम करें, डोनेट ज्यादा करें, मंत्र जप करें। इस तरीके से वो ग्रह हमारे लिए पैसिफाइड रहेगा। अगले वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे शुक्र ग्रह 10वें भाव में कैसे फल देंगे। अब तक की सीरीज में उम्मीद करता हूं कि अगर कोई एपिसोड आपका छूट भी गया है, हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति और अब शुक्र का आज हम 9वां अध्याय पढ़ लिया। कोई भी एपिसोड आपका छूटा है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर चैनल पर उसकी खोज करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जिज्ञासा है आपकी ज्योतिष में सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी कुंडली का एक एनालिसिस स्वयं से करना चाहते हैं,
तो भी आप नोट्स बनाएं। और अगर आप ज्योतिष सीखने में इच्छुक हैं तो आपके लिए और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा कि जो एक नॉर्मल यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजर की एक लॉबी है जो उनको वो चीजें बताते आए हैं, आपको हमारे वीडियोस में उससे बहुत सारी चीजें अलग दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि एक प्रैक्टिकल आधार पे ये चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि एक शुभ ग्रह 12 के 12 भाव में शुभ रिजल्ट ही देगा, या उस कुंडली का एक शत्रु ग्रह, लगन के स्वामी का शत्रु ग्रह 12 के 12 भाव में केवल अशुभ रिजल्ट ही देगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। 9 के 9 प्लैनेट्स किसी भाव में उस लगन में शुभ है, किसी भाव में अशुभ है। इसलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आपके अपने लगन में उन ग्रहों की पोजीशंस क्या है। अगले वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।